सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह, स्वागत है आपका टेक स्टेप यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हर इंसान एक ही चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखता है और सोचता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना कंक्लूजन निकालता है। अब फर्ज करिए एक गुलाब का प्लांट है और उस पर एक बहुत ही खूबसूरत फूल खिला है। उसी प्लांट को दो अलग अलग इंसानों को दिखाया जाए तो एक व्यक्ति उसे देखकर सोचता है, कितना खूबसूरत फूल है, मैं इसे हर हाल में पा कर रहूँगा या रहूँगी, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपनी कोशिश शुरू कर देता है। लेकिन वहीं दूसरा इंसान ये सोचता है कि फूल तो खूबसूरत है लेकिन उसे पाने का रास्ता कांटों भरा है। वो तुरंत गिव अप कर देता है और कोशिश करना तो दूर, वो उसके बारे में सोचता भी नहीं है। अरे भाई, कुछ अच्छा पाने के लिए कोशिश तो करना ही पड़ेगा और बहुत सी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर इंसान कोशिश करेगा तो उसे कांटों से गुजरकर फूल तक पहुंचने का रास्ता मिल ही जाएगा। लाइक वो ग्लव्स, सीजर या किसी और टूल के बारे में सोचेगा जिसके थ्रू वो गुलाब का फूल हासिल कर सकता है। बट हाथ पर हाथ रख कर बैठने से तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। पर अगर इंसान का नज़रिया ही नेगेटिव हो तो सब कुछ होते हुए भी वो इंसान हमेशा परेशान ही रहता है। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी कि एक बार किसी शूज़ की कंपनी ने अपना बिजनेस अफ्रीका में फैलाने की सोची। इसके लिए उन्होंने अपने एक सेल्समैन को वहाँ भेजा। सेल्समैन ने वहाँ पहुँचकर देखा कि वहाँ तो ज़्यादातर लोग शूज़ ही नहीं पहनते हैं। उसने फ़ौरन कंपनी को रिपोर्ट भेजा, बहुत बुरी खबर है, यहाँ के लोग तो जूते पहनते ही नहीं हैं, तो जूतों का बिजनेस कैसे चलेगा। फिर कंपनी ने थोड़ी और छानबीन करने के लिए एक और सेल्समैन को वहाँ भेजा। वो सेल्समैन भी मार्केट गया, पूरा मार्केट घूमकर अच्छी तरह देखा। फिर वापस आकर काफ़ी सोचने के बाद उसने कंपनी को एक रिपोर्ट भेजा और लिखा, बहुत अच्छी खबर है, यहाँ बिजनेस चमकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते। हमें सिर्फ उन्हें जूतों की अहमियत यानी इम्पोर्टेंस को समझाना है। तो दोस्तों, देखा आपने, चीज़ें वही रहती हैं, बस इंसान के सोचने का तरीका, उसके देखने का नज़रिया परिस्थितियों को बदल देता है और उसे सक्सेस की ओर ले जाता है। यही सब सोचकर एक बहुत अमीर व्यक्ति अपने बेटे का नज़रिया जानने के लिए बेटे को गांव दिखाने के लिए ले गए। दोनों पिता पुत्र ने शहर से दूर और गांव के नज़दीक अपने एक फार्म हाउस पर कुछ दिन बिताए। फार्म हाउस के ठीक सामने एक गरीब फैमिली रहती थी। दोनों रोज़ उन्हें देखते। खैर, समय बीत गया और कुछ समय बाद दोनों वापस शहर लौट आए। अब पिता अपने बेटे का नज़रिया जानना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि उनका बेटा कितना समझदार है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तुमने एक गरीब फैमिली को देखा, कितने दिन तक तुमने उनके रहन सहन को देखा, इससे तुमने क्या सीखा। अब बेटे ने बताना शुरू किया, पिताजी, हम लोग कितने गरीब हैं, हमारे पास तो सिर्फ एक कुत्ता है लेकिन उनके पास 4 कुत्ते हैं। हमारा स्विमिंग पूल कितना छोटा है लेकिन वो कितने बड़े नहर में नहाते हैं। हमारे घर के गार्डन में तो कुछ ही लैंप पोस्ट्स लगे हैं जिन्हें हम रात में देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वे लोग तो टिमटिमाते तारों से भरे पूरे आसमान को देखते हैं। हमारे घर से बहुत दूर तक तो कुछ भी दिखाई नहीं देता लेकिन उनके घर से तो दूर की पहाड़ी भी नज़र आती है। हमारे यहाँ तो सर्वेंट्स हमारा ख्याल रखते हैं लेकिन उनके यहाँ वे सब आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम अपने खाने का सामान छोटी सी दुकान से लाते हैं लेकिन वे अपने खाने का सामान बड़े से खेत में खुद उगाते हैं। हमारे घर की रखवाली तो एक चौकीदार करता है लेकिन उनके घर की रखवाली उनके सारे दोस्त करते हैं। ये सब बातें सुनकर पिता मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि धन दौलत देने वाले पेरेंट्स से ज़्यादा सुपीरियर वे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के अंदर सही नज़रिया डेवलप कर पाते हैं। तो दोस्तों, एक बार अपना नज़रिया बदल कर तो देखो, नज़ारे बदल जाएंगे। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।